हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन फॉलोअप केस लेके आया हूँ। फॉलोअप का मतलब है कि हमने 10 दिन बाद उस केस को क्या किया, उस केस का क्या हुआ, वो केस लेके आता हूँ। ये एक ऐसा केस है जिसमें लगभग अगर इसका ये ऑपरेशन नहीं किया जाता तो मौत लगभग निश्चित है। इसमें 95-99% पशु मरते हैं। और ये कौन सी कंडीशन है, इसका ऑपरेशन क्यों किया गया था, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो केस आप दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये एक तरफ तो हम इसके सूचन निकाल रहे हैं, रूमेटोमी की थी, इसके सूचन निकाल रहे हैं, और एक तरफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए बेहद बेहतरीन एडिटिंग की गई है। उधर साइड पे हम इंसिजन लगा रहे हैं और इधर जो है बिल्कुल ठीक ये हो गया है, और यहाँ से हम 10 दिन के बाद सूचन निकाल रहे हैं। ये आपको बेहतरीन चीज़ें दिखाई देती हैं, बताया जाता है किस तरीके से किया जाता है। इसका जो लिंक है, जो आप सर्जरी जो उधर ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका पूरा वीडियो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। और ये केस क्या था, ये कॉमन समस्या है रूमिनेंट्स की, जुआली करने वाले पशुओं की बहुत ही कॉमन समस्या है। और ख़ास तौर से बकरे में ये बहुत ही कॉमन। देखिए ऊपर हम इंसिजन लगा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे वीडियो दुर्लभ हैं, कहीं मिलेंगे नहीं हैं। ये मेरे चैनल पे है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके ये देखिए पाइप है और ये इसके अंदर से इंजेस्टर निकाल रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। इधर बकरा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। इस बकरे ने क्या हरकत की थी, क्या बीमारी थी, ये मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा। ये इम्पैक्शन ऑफ रूमन का केस था, तो इम्पैक्शन ऑफ रूमन क्यों हो गया। ये एसिडोसिस का केस था, तो एसिडोसिस क्यों हो गई। तो एसिडोसिस का होना, इम्पैक्शन ऑफ रूमन का होना, ये कारण था फीडिंग हैबिट। देखो ये खा रहा है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वही बकरा है जो 2 दिन से नहीं खा रहा था और परेशान था ये, और ये मेरे पास लेके आया, लगभग मरने की कंडीशन में हो गया था। इसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड था, पूरी तरीके से ये ख़राब था। जो ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर से हम इंजेस्टा निकाल रहे हैं, रूमन कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं। तो रूमन का इंजेस्टा बाहर निकाला गया है और ये यहाँ पर खा रहा है। तो ये फीडिंग हैबिट की वजह से ही बीमारी होती है। इसका जो खाने की जो तरीका है वो होती है, जब कोई बकरा, जब कोई बकरी, जब कोई पशु घर में रहता है, ख़ास तौर से बकरा बकरी, तो वो अनलिमिटेड मात्रा में जो चारा पड़ा, कंसनट्रेट मिक्सचर पड़ा होता है, बाजरा, ज्वार, चावल, आटा, उसको खा जाता है और वो जो कंसनट्रेट मिक्सचर है वो उसके पेट में जाके बैठ जाता है, दलिया, चोकर, अनलिमिटेड, और कंडीशन हो जाती है इम्पैक्शन ऑफ रूमन। और उस इम्पैक्शन ऑफ रूमन का दूसरा कारण होता है इटोनी ऑफ रूमन। तो ऐसा कंसनट्रेट मिक्सचर में क्या था जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। तो उस कंसनट्रेट मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज की वजह से वो केस डेवलप हो जाता है एसिडोसिस का। और जब एसिडोसिस के साथ इम्पैक्शन होता है तो रूमन ऑफ इटोनी ऑफ रूमन का काम बंद हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये जितना भी कंसनट्रेट मिक्सचर है वो रूमन में नहीं मिलता। वो सारा जो इंजेस्टा मिला, इसमें जो दाना मिला था, जो बाजरा मिला था, या जो गेहूँ मिलेगा, वो सारे का सारा इम्पैक्ट होता है रेटिकुलम में। वो कम से कम 2-2.5 किलो से भी ज़्यादा मात्रा में रहा होगा, जिसको मैंने रेटिकुलम से निकाला। रूमन के अंदर रूमिनल कंटेंट्स थे वो निकाले, और जो कंसनट्रेट मिक्सचर खाया था वो रेटिकुलम के अंदर से निकाला। और ये जो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में मेरे पास ये बकरा लेके आए थे, और बकरा मरने के कगार पर था। उन्होंने तो मुझसे ये कहा कि साहब अगर नहीं बचने वाला हो तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिए और ये हम इसका बेच देंगे। मैं नहीं, बेचना नहीं है, इसकी हम सर्जरी करेंगे और सर्जरी आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, और मैंने कि फिर इसको लेके आइएगा। तो आज आपके सामने वो केस जो पशु चिकित्सा विज्ञान में चैलेंज बने हुए थे या चैलेंज बने हुए हैं, वहाँ पर लोग अप्रोच नहीं करते, वहाँ पर मैं अप्रोच करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं चीज़ों को लेकर आता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। और डिस्कस करने का नतीजा ये है कि मैं गलघोटू पे बहुत हद तक काम किया, गलघोटू पे बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आए। हमने रूमेटोमी पे काम किया, आपके सामने रूमेटोमी का केस दिखाई दे रहा है, फॉलोअप केस भी दिखाई दे रहा है। रूमेटोमी हम करते ही रहते हैं। सीजर पे काम किया, सीजर के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डीएच पे काम करें, डीएच के रिजल्ट आते हैं। हमने कहा सर्जरी करेंगे,
और सर्जरी हम पिछले 25 साल से लगभग कर रहे हैं, बेहद बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अभी एक बिच की सर्जरी की, 6 बच्चे लाइव निकले, उसमें 6 के 6 जिंदा हैं। कल या परसों में उसको हम अपलोड करेंगे। हमारा जो मिशन है पूरी तरीके से सीधा मिशन हमारा है, किस तरीके से पशुओं की जान को बचाया जाए। पशुओं की जान चाहे सर्जरी करके बचाई जाए, चाहे ट्रीटमेंट करके बचाई जाए। ये देखिए, ऑपरेशन के बाद ऊपर देखिए पट्टी बंधी हुई है, और ऑपरेशन के 10 दिन बाद कहिए, चाहे किसी भी तरीके से हमें बचानी है और बचाइए। ये टाका निकल रहा है, उधर टाका लगाया हमने, ये सूचर यहाँ से निकाल रहे हैं। तो आज आपने ये बेहद बेहतरीन केस देखा। तो अब मैं पशु मालिक से ये बताना चाहूँगा, पशु मालिक को, और जो लोग बकरे बकरी पालते हैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी का बकरा बकरी जहाँ पर पलते हैं तो वहाँ कभी भी आप कंसर्टेड मिक्सचर बोरे में ऐसी जगह ना रखें जहां उनका मुंह पहुंच सकता है, मतलब नीचे ना रखें उसको, एक निश्चित ऊंचाई पर रखें। एक निश्चित ऊंचाई जब होगी तो वहां पर उसका मुंह नहीं जाएगा और वो उसको नहीं खा पाएगा। बाजरा ऐसी डाल देते हैं, वहीं बकरे डाल देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसा कभी ना करें। आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये सबक मिलेगा कि आप इसको मौत की दावत देते हैं कंसंट्रेटेड मिक्सचर के पास छोड़कर, या ना छोड़ते हैं तो वो खुद खुल के चला जाता है और कंसंट्रेटेड मिक्सचर खा लेता है, और बड़ी भयानक मौत उसमें पशु की हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। फॉलोअप केस आपका हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, और पशु पालक के अंदर ये विश्वास पैदा करता है कि अगर एक बार धोखे से भी अगर वो पशु चारा खा लेगा तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी सर्जरी की जा सकती है। और अगर ये कंसंट्रेटेड मिक्सचर खाने के बाद कोई पशु पॉक मार देता है, खूब तबीयत से पॉक मार देता है, तो इस सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जहाँ पर पशु पॉक नहीं मारता है, जहाँ पर इम्पैक्ट हो जाता है, जहाँ से कंसंट्रेटेड मिक्सचर बाहर नहीं निकल पाता, दाने नहीं निकल पाते, वो दाने रेटिकुलम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये कंडीशन होती है, पशु की मौत हो जाती है। देखिए, ऊपर इंसिजन, नीचे फ्रेश बिल्कुल खा रहा है बकरा। और ये 10 दिन के बाद का वीडियो आपने देखा, और उम्मीद है कि आपने इसे बहुत पसंद किया होगा। और आप लोग से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग इसको देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उन लोग अपने इस चैनल